डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें देखिए हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस, यानी प्लेन सरफेस से होकर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं क्या चीज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो ये अगर मान लीजिए ऐसा एक डेंसर मीडियम है, अगर ये डेंसर मीडियम है, ये दूसरा एक और डेंसर मीडियम होता, तो अगर रे इधर से आ रहा है, ये रे इधर से आया, ऐसे रे आ रहा है और ये फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, ये थर्ड मीडियम, ये फोर्थ मीडियम जो है फर्स्ट मीडियम के इक्विवेलेंट, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, लेकिन इसका और इसका, यानी ये एयर है तो ये भी एयर होगा। इसको 1 लिख देते हैं फॉर एयर, इसको भी लिख देते हैं एयर। तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब ये जो रे ऐसे जा रहा था, अब ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए एयर है, ये वाटर होता हम लोगों का, और ये ग्लास होता। तो रे जो ऐसे जा रहा था, अब ये नहीं जाएगा ऐसे, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लिखेंगे R1, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब ये थोड़ा सा मीडियम को बड़ा कर देते हैं क्योंकि हम लोग का थोड़ा साइड में चला जाएगा। ये डेंसर मीडियम है, तो ये क्या होगा, ये अगर R1 है तो ये एंगल भी R1 होगा, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अब ये जो ऐसे जा रहा था अब ऐसे नहीं जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे। अब ये हो जाएगा हम लोगों का क्या चीज? R2। तो ये एंगल भी होगा R2। तो जो ये रे ऐसे जा रहा था अब ऐसे नहीं जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एयर है, ये एयर है, ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं। तो ये जो ऐसे जा रहा था अब ऐसे नहीं जाएगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। 3 जगह पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये ए, ये बी और ये सी। तो हम लोग क्या लिखे थे स्नेल्स लॉ से? रिफ्रैक्शन एट ए, रिफ्रैक्शन एट ए पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ए पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से साइन आई बाई साइन R1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये होगा μ2 बाई μ1। अब कहां पे रिफ्रैक्शन? बी पे। रिफ्रैक्शन एट बी, रिफ्रैक्शन एट बी, बी पे जो रिफ्रैक्शन होगा वो, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और ये फर्स्ट मीडियम होगा, ये सेकेंड मीडियम होगा। तो इसको लिखेंगे साइन आई, साइन R1, साइन R1 बाई साइन R2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, मतलब μ3 बाई μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम हुआ, ये सेकेंड मीडियम हुआ, यहां पे रिफ्रैक्शन के लिए। अब रिफ्रैक्शन कहां पे? सी पे। रिफ्रैक्शन एट सी, रिफ्रैक्शन एट सी, सी पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो रिफ्रैक्शन एट सी, यहां पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये लिखेंगे साइन R2 बाई साइन E
साइन ई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम मतलब μ1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम तो ये कितना है μ3। अब क्या करते हैं, ये तीनों इक्वेशन को इंटू कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। तो कैसे करेंगे, अब तीनों को इक्वेशन को प्रोडक्ट ले लेते हैं, तीनों को गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया हम लोगों का। अब ये वाला लिखते हैं साइन R1 बाई साइन R2, तो ये कितना के बराबर होगा, ये इंटू में इधर है तो इसका इंटू में इधर लिखेंगे μ3 बाई μ2। अब ये वाला लिखते हैं इंटू साइन R2 बाई साइन E, और इसका इधर लिखेंगे μ1 बाई μ3। तो ये μ1 कैंसिल हो गया, ये μ3 कैंसिल हो गया, ये μ2 कैंसिल हो गया। साइन R1 और ये साइन R1 कैंसिल हो गया, साइन R2 और ये साइन R2 कैंसिल हो गया। अब क्या लिखेंगे, साइन आई, यहां पे लिखा हुआ है साइन आई, यहां पे लिखा हुआ है साइन ई इज इक्वल्स टू, इधर कुछ बचा नहीं, इसका मतलब कितना हुआ 1, यानी साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई, यानी आई इज इक्वल्स टू ई। क्या मतलब हुआ इसका, अगर एयर से रे आए, डिफरेंट मीडियम में होता हुआ अगेन एयर में आ जाए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होते हैं, प्रोवाइडेड है ना, सारा रे डिफरेंट मीडियम में आता हुआ, जो फर्स्ट मीडियम था और जो लास्ट मीडियम है, दोनों अगर इक्वल हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होते हैं। आप क्या बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए कि ऐसे होता, एक ग्लास का स्लैब होता, ग्लास का ये स्लैब है, ये ग्लास का स्लैब है, इधर से रे आया, ये आई है ना, ये मान लीजिए हम लोगों का रेयरर मीडियम होता और इसको लिख देते एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये रे ऐसे जा रहा है। अब क्या होगा कि ये इधर की ओर बेंड करेगा, तो इसको लिख देंगे क्या चीज R, तो फिर यहां पे लिख देंगे क्या चीज R, ये दोनों आपस में इक्वल होता। तो ये जो रे ऐसे जा रहा था वैसे नहीं जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर चला जाएगा, इसको लिखेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर ये रेयरर मीडियम है, मान लीजिए एयर होता और ये भी रेयरर मीडियम होता और ये भी एयर होता, तो I और E दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये जो ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 इज इक्वल्स लिख देते हैं म्यू, ये दिया हुआ रहता है हम लोगों का ग्लास, और ये ग्लास स्लैब का क्या दिया हुआ है, थिकनेस T। तो इस मीडियम से यानी एयर से ग्लास में आया, अगेन फिर एयर में चला आया, यानी ये μ1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये भी μ1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब है ये वाला रे और इंसिडेंट रे को जो आगे प्रोड्यूस किए हैं, ये वाला रे, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट, इसी को कहा जाता है। अब क्या है कि ये T है, ये R है, अब यहां से ये पॉइंट को A लिख दिए, ये पॉइंट को B लिख देते हैं, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, है ना, ये पॉइंट को C लिख देते हैं और ये पॉइंट को D लिख देते हैं। अगर ये I है तो ये पूरा एंगल I होगा, ये पूरा एंगल I होगा, और ये R है तो ये जो एंगल होगा इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ये कितना के बराबर होगा, I माइनस R के, क्योंकि जितना एंगल ये है एग्जैक्टली उतना ही एंगल ये होगा, और ये R है तो जो ये एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो होगा डेल्टा इज इक्वल्स टू I माइनस R के। तो इसको क्या बोलेंगे, लेटरल एंगल ऑफ डेविएशन, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब क्या कह रहे हैं, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम लोगों को फाइंड करना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट।
इसी को बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट और इसी को बोलते हैं शिफ्ट। ये कितने के बराबर है? CD के इक्वल है, इक्वल्स टू CD। तो अब क्या कर रहे हैं, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट को? ये I माइनस आर के इक्वल है। आप क्या करेंगे, ACD और ADC ट्रेंगल में ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके अपोजिट वाला ये साइड परपेंडिकुलर हो गया और 90 डिग्री का अपोजिट वाला ये जो साइड है, ये वाला जो साइड है, ये हाइपोटेनस हो गया। तो साइन डेल्टा ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू CD बाई ये वाला AC, यानी CD इज इक्वल्स टू होगा AC साइन डेल्टा, यानी AC साइन और डेल्टा का वैल्यू कितना लिख देंगे, I माइनस आर। डेल्टा का वैल्यू लिख देंगे I माइनस आर। आप क्या बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए कि ये वाला ट्रायंगल में हम लोग ले चुके हैं, ये इतना के बराबर हुआ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाला ट्रायंगल में ले रहे हैं, कौन सा, A, B और C में, ये 90 डिग्री है। हम लोगों को ये वाला वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए cos r लिखेंगे। तो cos r कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में cos r इज इक्वल्स टू होगा दिस, यानी AB बाई AC। तो AC इज इक्वल्स टू होगा AB बाई cos r, यानी AB A से लेके B तक, ये थिकनेस है ग्लास स्लैब का, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब का थिकनेस है हम लोगों का। तो AB जो है वो कितने के बराबर दिया हुआ है, A से लेके B तक, यहां से लेके यहां तक, ये कितना के बराबर दिया हुआ है, T के बराबर दिया हुआ है, यानी T बाई कॉस R। ये वाले इक्वेशन को 1 नंबर लिख देते हैं, ये वाले इक्वेशन को 2 नंबर लिख देते हैं, इसका वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो CD इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, CD इज इक्वल्स टू हो जाएगा, CD इज इक्वल्स टू AC के जगह पे लिख देंगे T बाई कॉस R, T बाई कॉस R, क्योंकि T बाई कॉस R AC के बराबर है, इनटू अब लिख देंगे क्या चीज, साइन I माइनस R। एक फॉर्मूला होता है, साइन A माइनस B इज इक्वल्स टू होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। इतना के बराबर एक फॉर्मूला होता है, साइन A इतना के बराबर है ना। अब ये वाला के वैल्यू को इसमें रख दीजिएगा, तो कैसे निकाल देंगे इसको, अब ये कैसे लिख देंगे, CD इज इक्वल्स टू T बाई कॉस R। अब ये वाला लिखेंगे इस फॉर्मूला से, तो ये होगा साइन I कॉस R माइनस कॉस I साइन R। तो CD इज इक्वल्स टू होगा T बाई, ये कॉस R को इसके अंदर में कर देते हैं, तो T तो लिख दिए, ये होगा साइन I कॉस R बाई कॉस R कैंसिल हो गया, माइनस कॉस I tan R। tan R क्यों लिखे, क्योंकि ये साइन R है, ये कॉस R है, डिवाइड होगा इससे, तो tan R के बराबर हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर CD निकालना हो तो हम लोगों को गिवन क्या होना चाहिए, दिया क्या रहना चाहिए, ये दिया हुआ रहना चाहिए T म्यू एंड I। अगर ग्लास स्लैब का थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर दिया हुआ है, तो आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट निकाल सकते हैं। तो CD और इसको कैसे दिया निकाल लेगा, यहां से cos R tan R कैसे निकालिएगा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से लिख देंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से लिखेंगे साइन I
बाई साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम मतलब μ2 बाई μ1 यानी म्यू बाई 1। अब यहां से I मालूम रहेगा, म्यू मालूम रहेगा, यहां से साइन आर यानी R एंगल निकालेंगे, ये एंगल का वैल्यू इसमें रखेंगे, T म्यू और I मालूम रहेगा, यहां से CD निकल जाएगा यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट निकल जाएगा। तो ये हुआ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आप क्या बोल रहे थे, अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डेंसर मीडियम में और देख रहे हैं हम लोग रेयरर मीडियम से, ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं डेंसर मीडियम से और रेयरर मीडियम से देख रहे हैं, मतलब मछली पानी में है और आकाश में से यानी हवा में से देख रहे हैं। ये मान लीजिए ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, मान लीजिए ये ग्लास स्लैब होगा या वाटर होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपकी बार μ1 इज इक्वल्स टू लिख दे रहे हैं म्यू, और हवा से देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट को O से डिनोट करते हैं। कितनी गहराई पे है सतह से, ये H गहराई पे है, तो इधर से रे चला, जहां पे ऑब्जेक्ट रहता है रे वहां से ओरिजिनेट किया, और आप ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 इज इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं। ये μ2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें रे रिफ्रैक्शन के बाद जाएगा और इसमें रे जा रहा है फर्स्ट ही मीडियम है, इसलिए इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए इसको फर्स्ट मीडियम बोले। अब ये रे जो ऐसे जा रहा था ऐसे नहीं जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। यहां से आंख लगाकर देखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट O पे रखा हुआ था, ये लगेगा जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ पे, O' पे। ये वाले पॉइंट को A लिख देते हैं, ये वाले पॉइंट को B लिख देते हैं। ये I है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R। अगर ये I है तो ये एंगल भी I होगा, अगर ये R है तो ये एंगल भी R होगा। तो A O और B ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल AOB, AOB ट्रेंगल में साइन I इज इक्वल्स टू, इसके अपोजिट वाला ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, यानी ये होगा AB बाई OA के बराबर। अब क्या है, कौन सा ट्रायंगल आप लिख रहे हैं, O'AB इन ट्रायंगल AO'B साइन R इज इक्वल्स टू होगा, इसका अपोजिट वाला साइड ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो ये होगा AB बाई O'A। तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, दिस मतलब AB बाई OA और दिस मतलब AB बाई O'A, ये वाला दोनों कैंसिल हो गया, तो ये कितने के बराबर हो गया, O'A बाई OA, यानी साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू हुआ O'A बाई OA, ये इतना के बराबर हुआ। ये हुआ मेन फॉर्मूला। अगर मान लीजिए कि अब हम लोगों का रहता, जो यहां से जो देख रहे हैं, यहां से जो देख रहे हैं, यहां से नहीं देखते, यहां से देख रहे होते, यानी नॉर्मली यहीं से देख रहे होते हैं, तो ये जो पॉइंट है ऑलमोस्ट यहीं पे आता। क्यों, क्योंकि रे निकल के आपकी आंखों में जाता है यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट है एकदम यहीं पे बी पे ही रहता। इफ A is very close to B, A जो है एकदम B के नजदीक होता, तो कैसे लिख देते हैं, OA, ये वाला जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट कितने के बराबर हो जाता, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू OB, और ये जो डिस्टेंस है ये यहीं पे रहता, तो O'A ये बराबर हो जाता O'B के, O'A ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाता O'B के, O'B के।
अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको शिफ्ट बोलते हैं। ये O पे था, O डैश पे चला गया, तो इसको शिफ्ट बोले। अब यहां से लेके यहां तक इसको हाइट बोल रहे हैं या डेप्थ बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं रियल डेप्थ, इसको बोलेंगे रियल डेप्थ। और यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस हुआ O डैश बी, इसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ, इसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, मतलब 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये म्यू। और साइन आई बाई साइन आर कितना के बराबर लिखे हैं, ओ डैश ए बाई ओ ए इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। लेकिन अगर ये केस किसका है हम लोगों का, ए बहुत क्लोज हो बी के तब का, तो ओ ए को लिख देंगे ओ बी और ओ डैश ए को लिख देंगे ओ डैश बी। तो ओ डैश बी बाई ओ बी इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। तो ओ डैश बी इज इक्वल्स टू ओ बी बाई म्यू। ओ बी, ओ से लेके बी तक, यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस लिखे हैं कितने के बराबर लिखे हैं, एच के बराबर। तो ये हो गया एच बाई म्यू के बराबर। और इसी को बोला जाता है ओ डैश बी को ही, ओ डैश बी को ही बोला जाता है, ओ डैश बी को यानी यहां से लेके यहां तक का दूरी को बोला जाता है एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ कितने के बराबर होता है, एच बाई म्यू के बराबर होता है। शिफ्ट कितने के बराबर होगा, शिफ्ट, अब शिफ्ट कितने के बराबर होगा, ये शिफ्ट कितने के बराबर होगा, O पे था O डैश पे चला गया, शिफ्ट हो गया, O पे था O डैश पे चला गया, तो यही दूरी जो हो गया यही शिफ्ट हुआ, ये दोनों दूरी जो हुआ शिफ्ट हुआ। अब ये वाला डिस्टेंस में से यानी OB में से माइनस कर लेंगे ये वाला डिस्टेंस O डैश B, तो हम लोगों को निकल जाएगा शिफ्ट। तो OB, O से लेकर B तक, O से लेकर B तक ये कितना दिया हुआ है, H के बराबर, माइनस O डैश B, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना के बराबर दिया हुआ है, O डैश B कितने के बराबर दिया हुआ है, H बाई म्यू। तो H बाई म्यू, तो शिफ्ट कितने के बराबर हो गया, ये H कॉमन हो गया 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये हो गया हम लोगों का शिफ्ट और ये हो गया एपरेंट डेप्थ। अगर मान लीजिए ये तो एक मीडियम हुआ, ऐसा बहुत सारा मीडियम होता, फॉर एन सच मीडिया, इस तरह से बहुत सारा मीडिया लगा हुआ रहता, यानी ये एक होता, फिर दूसरा होता, फिर तीसरा होता, ऐसा बहुत सारा मीडिया रहता। ये हाइट को H1, ये हाइट को H2, ये हाइट को H3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3, μ2, μ1, ऐसे रहता बहुत सारा मीडिया। तो एपरेंट डेप्थ कितने के बराबर हो जाता, H बाई म्यू लिखे हैं, तो इसमें हो जाता H1 बाई μ1 प्लस H2 बाई μ2 प्लस H3 बाई μ3 प्लस डॉट डॉट, ऐसे चलता चला जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं कि ए तो हुआ हम लोगों का एक 3 मीडिया का, अगर बहुत सारा रहता है, n मीडिया रहता तो ये आगे चलता चला जाता और शिफ्ट कितने के बराबर हो जाता, ये शिफ्ट कितने के बराबर हो जाता, अभी लिखे थे H1 माइनस 1 बाई म्यू, तो ये हो जाता H1 1 माइनस 1 बाई μ1 प्लस H2 1 माइनस 1 बाई μ2 प्लस डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारा मीडियम रहता, n मीडिया तक ऐसे चलता चला जाता। तो ये तो हुआ 3 मीडिया 4 मीडिया n मीडिया का। और ऑब्जेक्ट हम लोग रखे हुए थे डेंसर मीडियम में और देख रहे थे रेयरर मीडियम से, ऑब्जेक्ट रखे हुए थे डेंसर मीडियम में और देख रहे थे रेयरर मीडियम से। लेकिन अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखे रहते रेयरर मीडियम में और देख रहे होते डेंसर मीडियम से, ऑब्जेक्ट रखे होते रेयरर मीडियम में, मतलब चिड़िया आकाश में उड़ रही होती, यानी आकाश का मतलब क्या हुआ, हवा है वहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होगा, और देख रहे होते पानी में से, जैसे मछली
देख रही होती किसको, पक्षी को, यानी बर्ड्स को देख रही होती, तो कितना होगा वो हम लोगों को निकालना है उसका। आपकी बार लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में रखा हुआ है, डेंसर मीडियम से देख रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों का ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता, तो बोले जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है वहां से रे चलना शुरू करता है। तो इधर से रे चलना शुरू करेगा, ये रे आ गया यहाँ पे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और ये हम लोगों का रेयरर मीडियम हुआ, और ये हम लोगों का डेंसर मीडियम हुआ। ये कितना हाइट पर है, ये हाइट है हम लोगों का, मान लेते हैं h। तो ये जो रे ऐसे जा रहा था, रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इधर की ओर बेंड कर जाएगा, इधर की ओर बेंड कर जाएगा, ये इधर की ओर बेंड कर जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो यहां से आंख लगा कर देख रहे हैं तो हम लोगों को लगेगा जैसे कि ये ओ डैश से आ रहा है, ऑब्जेक्ट है ओ पे, लगेगा जैसे ओ डैश से आ रहा है। तो ये आई हुआ, तो ये एंगल भी कितना होगा आई, और ये एंगल हो जाएगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये भी एंगल होगा आर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल होंगे, और ये वाला अल्टरनेट एंगल है। ये ए है पॉइंट, और इसको लिख देते हैं बी, उसी के जैसा जैसा उसमें था हम लोगों का। अब रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। अगर रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, तो साइन आई इज इक्वल्स टू, इसमें क्या लिख दीजिएगा, ये आई है, ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ। तो साइन आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी बाई ओ ए, अभी जस्ट जैसे लिखे हैं उसी के जैसा। और ये वाला ट्रायंगल में, ये कौन सा ट्रायंगल में लिख रहे हैं, ए बी ओ डैश में, ये हो जाएगा साइन आर इज इक्वल्स टू, ये होगा ए बी और ये होगा हाइपोटेनस, यानी ए बी बाई ओ डैश ए, इतना के बराबर है। अब फिर वैसे ही साइन आई बाई साइन आर, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा ओ डैश ए बाई ओ ए। अब इतना के बराबर होगा। जो यहां से देख रहे थे ये तो जनरल केस हुआ सभी के लिए, और साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट मीडियम हुआ, ये सेकंड मीडियम हुआ। ये डेंसर मीडियम को μ2 इज इक्वल्स टू म्यू लिख देते हैं, और रेयरर मीडियम को μ1 इज इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं, μ1 इज इक्वल्स टू 1 लिख दिए। तो अब क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम 1। तो ये कितना लिख दीजिएगा, ओ डैश ए बाई ओ ए इज इक्वल्स टू लिख देंगे म्यू। आप क्या बोले कि अगर ये जो पॉइंट है ए अगर बी के बहुत नजदीक होता, ये जो पॉइंट है जो यहां से देख रहे हैं, अगर यहीं से देख रहे होते तो ये जो पॉइंट है यहीं पे रहता ना, तभी ना रे यहां पे आता। तो ओ बी को लगभग लिख देते ओ ए, और ओ डैश बी को लगभग लिख देते ओ डैश ए। तो इफ ए इज वेरी क्लोज टू बी, ए बी के एकदम नजदीक होता, तो इसको लिख देते हैं साइन, है ना, ए पे बहुत नजदीक होता तो इसको लिख देते हैं ओ ए को, यहां से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है इसको लिख देते हैं ओ बी के बराबर। ओ बी के बराबर क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ऑलमोस्ट यहीं पे होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ओ डैश ए, इसको ऑलमोस्ट लिख देते हैं, ये तो यहीं पे होता, तो इसको लिख देते हैं ओ डैश बी के बराबर। तो ये वाला में वैल्यू इसको रख देते हैं, तो ओ डैश बी बाई ओ ए के बदले में कितना लिख देंगे, ओ ए के बदले में लिख देंगे ओ बी इज इक्वल्स टू हुआ म्यू। अब क्या लिखें कि ओ डैश बी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ओ बी। अब देखिए ये वाले को बोलते हैं रियल हाइट, इसको बोलेंगे रियल
हाइट, और इसको बोलेंगे, ये वाले को बोलेंगे एपरेंट हाइट। देखिए इसमें एपरेंट हाइट ज्यादा होता है और रियल हाइट कम होता है। तो एपरेंट हाइट एज इक्वल्स टू होगा म्यू इनटू रियल हाइट कितना हो जाएगा h। ये इतना के बराबर हुआ एपरेंट हाइट। शिफ्ट कितने के बराबर होगा, था O पे और नजर आ रहा है O डैश पे, O पे था O डैश पे नजर आ रहा है, तो शिफ्ट कितना होगा, इतना डिस्टेंस में से ये वाले डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे, ये वाले डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, O डैश B में से माइनस कर लेंगे ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा OB। तो O डैश बी को कितना लिखे, म्यू, OB है h के बराबर, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एच माइनस OB है h। तो शिफ्ट कितने के बराबर हो गया, शिफ्ट हो गया म्यू माइनस 1 इंटू एच। ये कब का केस है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ रहे, रेयरर मीडियम में, और देख रहे हो कहाँ से, डेंसर मीडियम से। ये तो हम लोगों का हुआ ऐसा। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ रहता, अगर ऐसे दिया हुआ रहता कि ये ऐसे है, ये थिकनेस T दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ये ग्लास का बना हुआ रहता, ग्लास का बना हुआ रहता, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, पिछला है ना फर्स्ट लेक्चर वाले में देखिएगा लिखे हुए हैं, म्यू जी इक्वल्स टू दिया रहता 3/2, और ये ग्लास का थिकनेस दिया हुआ रहता 6 सेंटीमीटर। अब रे इधर ही से आ रहा है, यानी आई बहुत कम है, नॉर्मली लगभग आ रहा है, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक है, तो बोल रहा है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये कहाँ पे नजर आएगा, कितना ऊंचाई पे नजर आएगा वो बताना है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट है इधर से रह जाएगा, ऑलमोस्ट इधर से रह जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये बहुत कम होना चाहिए, ये लेस देन 4 डिग्री होना चाहिए, 4 डिग्री से ज्यादा ये वाला एंगल का वैल्यू नहीं रहना चाहिए, 4 डिग्री तक ही होना चाहिए। तो बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट O पे था O डैश पे नजर आने लगा, तो बोल रहा है कि शिफ्ट कितने के बराबर होगा, या ये बोलेगा एपरेंट डेप्थ कितने के बराबर होगा। तो शिफ्ट बराबर लिखे थे, देखिए ये है ऑब्जेक्ट कहाँ पे, डेंसर मीडियम में, देख रहे हैं रेयरर मीडियम से, ये नहीं दिखा, बोले कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ से व्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाना है कि वो एयर से व्यू कर रहे हैं। तो शिफ्ट बराबर हो जाएगा हम लोगों का O डैश इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये हम लोग अभी लिखे थे T1 माइनस 1/μ, या इसको H भी बोल सकते हैं। तो शिफ्ट हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 माइनस 1 3/2, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये 6 सेंटीमीटर 1 माइनस 2/3, तो 6 सेंटीमीटर 1 माइनस, यानी ये हो जाएगा 3 माइनस 2/3, यानी 6 सेंटीमीटर इंटू 1/3, यानी 2 सेंटीमीटर। यानी अगर ऊपर से वर्टिकली आंख लगाकर देखिएगा तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे में रखा हुआ था वो थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, कितना सेंटीमीटर ऊपर नजर आएगा, 2 सेंटीमीटर। देखिएगा कि पानी अगर किसी बाल्टी में भरा हुआ रहता है तो ऊपर से देख रहे होते हैं तो उसका पेंदी यानी बॉटम जो होता है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया हुआ रहता है। तो वैसे ही अगर ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दे तो ये थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, और ये कितना नजर आएगा, 2 सेंटीमीटर। वैसे ही एक क्वेश्चन और वो वाले के कर देते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एयर में हो, ये ऑब्जेक्ट एयर में हो, है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये कितना हाइट पे दिया हुआ है, ये मान लीजिए लिख देते हैं, है ना, 10 सेंटीमीटर पे है, और कहां से देख रहे हैं, वाटर से देख रहे हैं, तो म्यू वाटर ये कितने के बराबर होता है, 4/3। फर्स्ट लेक्चर में इसका भी वैल्यू बता दिए हैं।
तो बोल रहा है कि अगर यहां से देखें तो ये ऑब्जेक्ट कहां पे नजर आएगा, ओ डैश पे। तो ये जो है एपरेंट हाइट बताइए, इसका एपरेंट हाइट बताइए, ये कितना होगा एपरेंट हाइट। तो हम लोग एपरेंट हाइट का फॉर्मूला तो जानते हैं, अभी जस्ट लिखे हैं ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहा है कि कहां पे है, इसका मतलब कहां पे है, ऑब्जेक्ट एयर में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1। तो इसको लिख देंगे क्या चीज, इसको लिख देंगे क्या, ओ डैश है ना, एपरेंट हाइट इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू इंटू एच। एच है 10 सेंटीमीटर या टी भी लिख सकते हैं। तो ये कितना के बराबर होगा 4/3 इंटू 10 यानी 40/3 यानी 13.33 सेंटीमीटर पे नजर आएगा। है 10 सेंटीमीटर पे ही लेकिन थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। ये हो जाएगा म्यू इंटू एच के बराबर। अब क्या बोले, ऐसा क्वेश्चन जो है वो जनरली आएगा मेंस में। जो एडवांस में क्वेश्चन आएगा वो कैसा होगा वो करते हैं। देखिए यहां पे हाँ, ये क्वेश्चन अगर ऐसे रहता, ये बर्ड है, ये हम लोगों का बर्ड है, और ये बर्ड कितना हाइट पर है एच। यहां पे फिश है, ये फिश है, यहां से देख रहा है। अब ये जो बर्ड है ये यहां पे है, तो इस फिश को ये थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, यानी यहां पे नजर आएगा। ये लिख देते हैं कितना नजर आएगा, म्यू एच हाइट पे नजर आएगा। अब क्या बोले कि ये बर्ड यहां पे नजर आएगा, ये ओ पे था, ओ डैश पे नजर आया। अब क्या बोले कि ये बर्ड अगर इधर भी वेलोसिटी से जाने लगा, नीचे की ओर भी वेलोसिटी से जाने लगा, तो इसको कितना वेलोसिटी लगेगा, यानी ये फिश को कितना एक्सपीरियंस करेगा, यानी इस ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स द सरफेस कितना के बराबर होगा वही निकालना है। तो ये कैसे लिखिएगा, एपरेंट हाइट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू रियल हाइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये एपरेंट हाइट को कितना लिख रहे हैं, एपरेंट हाइट को कितना लिख रहे हैं म्यू एच, और रियल हाइट को कितना लिख रहे हैं एच। तो ये क्या होगा म्यू डी बाई डी टी, ये लिख देंगे म्यू इंटू एच इज इक्वल है ना, म्यू इंटू एपरेंट हाइट को लिख देते हैं, हाँ कुछ लिख देते हैं वाई, और ये क्या हो गया म्यू इंटू रियल हाइट को लिख देंगे डी एच बाई डी टी। ये इतना हो गया। ये एपरेंट हाइट का डिफरेंशिएशन है, तो ये एपरेंट वेलोसिटी हो गया फिश का, बर्ड का। इट इज द एपरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश। तो ये वेलोसिटी कैसा है, एपरेंट किसका है, बर्ड का। ये एपरेंट वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ये बराबर हो जाएगा म्यू इंटू, ये हो गया रियल वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ये हो जाएगा रियल वेलोसिटी ऑफ बर्ड, रियल वेलोसिटी ऑफ बर्ड, यानी भी एपरेंट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू भी रियल। ये वेक्टर का साइन क्या दे रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ये होगा उसी डायरेक्शन में ये होगा। मतलब अगर ये नीचे जा रहा है तो बर्ड भी धीरे धीरे नीचे आता हुआ इसको नजर आएगा, है ना। अगर भी पॉजिटिव है यहाँ पे, अगर भी ये ऊपर जा रहा होता तो उसी डायरेक्शन में अपरेंट वेलोसिटी होता बर्ड का, एज व्यूड बाय द फिश। ये वेलोसिटी किसको आभास होगा, फिश को अनुभव करेगा फिश। तो इस तरह का क्वेश्चन एडवांस में आते हैं। तो क्वेश्चन समझ रहे हैं कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।